विष्णु पुराण चतुर्थंश तृतीय अध्याय मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सागर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारीत हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारीत गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गईं हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलाशयी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपति नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए नर्मदा को प्रेरित किया। तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजाओं ने नर्मदा को वह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय ना होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत ना होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु ने अरण्य हुआ, जिससे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के प्रसदस्व के हर्ष्य, हर्ष्य के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनबा के त्रयारुणी और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक बट वृक्ष के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु ने हरिश्चंद्र से रोहिताक्ष, रोहिताक्ष से हरित, हरित से चक्षु से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से ब्रक का जन्म हुआ। ब्रक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो हय्यक और तालंजक आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। अंत में बाहु वृद्धा के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उस समय भूत, भविष्य तथा और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, अयि साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमी, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस घर के साथ ही
एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्र की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, यह तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं। इसी प्रकार और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हाय और तालंजय आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हाय एवं तालंजय वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात शक, यवन, कंबोज, पारद और पहलवगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत जीते हुए ही मरे का समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ। देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और दुजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों को लंबे लंबे केस रखवा दिए, पहलवों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वसट कारादि से बसट बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये म्लेच्छ हो गए। तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे तृतीय अध्याय।